दोस्तों, अगर अभी तक आपने द लास्ट ऑफ अस सीरीज के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो चैनल पर वो आपको मिल जाएगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब जैसे कि हम जानते हैं कि साल 2003 में फंगल पैरासाइट ने इंसानी दुनिया तबाह कर दी थी। ये बीमारी तेजी से फैलने लगी और 20 साल के बाद सब वही का वही है, बल्कि इंसानों की जिंदगी तो नरक बन चुकी है। इस बार शुरुआत होती है साल 2003 इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से। कुछ मिलिट्री वाले एक रेस्टोरेंट में आते हैं और मैकोलॉजी के एक प्रोफेसर बोरतना को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में प्रोफेसर इनसे पूछती है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है, मगर वो ऑफिसर बताता है कि नहीं, हम जानते हैं आप कौन हैं और सरकार को इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। ये लोग इबुरतना को एक लैब में ले आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फंगस की स्टडी की थी। माइक्रोस्कोप पर जांच करने के बाद वो ये कंफर्म करती है कि हाँ, ये फंगल पैरासाइट है। मगर जब मिलिट्री वाले उसे ये बताते हैं कि ये एक इंसान के अंदर था तो उसे विश्वास नहीं होता। इबुरतना को यकीन दिलाने के लिए वो एक सील रूम में ले जाते हैं। वहाँ एक औरत की लाश थी। जब प्रोफेसर इबुरतना उसकी जांच करती है तो ये बात साबित हो जाती है कि इसके शरीर में फंगल पैरासाइट है। यहाँ तक कि उसके मुंह से जिंदा पैरासाइट के वो रूट्स भी मिल जाते हैं। इसे देखकर वो घबरा गई और जल्दी से बाहर आती है। मिलिट्री ऑफिसर उसे जानना चाहता था कि आखिर इसके बारे में वो क्या करे। क्या इसका कोई इलाज है, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन? इबुरतना उसे बड़े अच्छे से समझाती है कि मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों पर रिसर्च की है, इसका कोई इलाज नहीं। वो पूछती है कि ये कैसे हुआ तो मिलिट्री वाला बताता है कि एक फैक्ट्री में ये हादसा हुआ। एक वर्कर अचानक से सब पर हमला करने लगी। उन्होंने इस औरत को बाथरूम में बंद किया। पुलिस पहुंची तो इसने उन पर भी हमला किया, इसलिए उन्हें इसे मारना ही पड़ा। इसने काफी वर्कर्स को काट लिया था। ये सब हुआ था 30 घंटे पहले। इबुरतना पूछती है कि उन लोगों का क्या हुआ तो ऑफिसर बताता है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इबुरतना कहती है कि शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी, मतलब कि ये औरत वो पहली इन्फेक्टेड इंसान नहीं हो सकती। जिसने इसे काटा वो अब भी खुला घूम रहा है और न जाने उसने कितनों को शिकार बना लिया होगा। वो उन्हें मशवरा देती है कि उस पूरे शहर पर ही बमबारी कर दो, सबको खत्म कर दो, यही एक हल है। अगर ऐसा नहीं किया तो तबाही मच जाएगी। अंत में वो कहती है कि मुझे घर जाना है और अपने परिवार के साथ समय बिताना है। सीन है यही कट। और अब हम आते हैं प्रेजेंट की कहानी पर, यानी साल 2023। रात वाला हादसा तो आपको याद ही होगा। क्वारंटीन जोन से निकलते समय ही ली नामी सैनिक ने इन्हें रोक लिया था। एली ने उस पर हमला कर दिया। बात बिगड़ गई और मिलर ने उस सैनिक का बुरा हाल कर दिया। मगर मिलर और टेस को ये नहीं पता था कि असल में एली इन्फेक्टेड है। जैसे ही सुबह होती है तो एली की आंख खुलती है। सामने ही मिलर और टेस बैठे उसे देख रहे थे। उन्हें डर था कि एली जल्द ही बदल जाएगी, मगर एली उन्हें समझाती है कि काटने का ये निशान 3 हफ्ते पुराना है। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। वो एली से पूछताछ करते हैं। एली बताती है कि काटने के बाद मैं मार्लिना को मिली थी। उसने मुझे शूट नहीं किया, मुझे कैद में रखा। हर दिन वो मेरा टेस्ट ले दे, मगर किसी तरह मैं इस वायरस से इम्यून हूँ। टेस भी हैरान थी कि आखिर विरोधी दल एक ऐसे इंसान को अपने साथ क्यों रखना चाहेगी। एली बताती है कि मार्लिना ने मुझे कहा था कि वेस्ट में विरोधी दल के कुछ लोग हैं जो मेरे इम्यून होने पर कुछ टेस्ट करेंगे, शायद वो किसी तरह का वैक्सीन बना ले। ये सुनते ही मिलर को गुस्सा आता है क्योंकि वैक्सीन वाली बात फेडरा वाले 20 साल से करते आ रहे हैं। आज तक वैक्सीन ना बनी और शायद ना बनाई जा सकती है। मिलर तो इस काम को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था। उसे विरोधी दल पर कोई भरोसा नहीं था। वो टेस से कहता है कि चलो देर नहीं हुई, क्वारंटीन जोन में वापस चले, कहीं ना कहीं हम बैटरी का बंदोबस्त कर लेंगे। मगर टेस को भरोसा था कि एली में कुछ खास बात है। किसी तरह वो मिलर को मना लेती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिलर टेस की बात मान लेता है। अब इन्हें वेस्ट में जाना था, जहां स्टेट हाउस के करीब ही विरोधी दल के कुछ लोग होंगे। इन दोनों को एली बस वहीं तक पहुंचानी है।
फिर इन्हें एक गाड़ी मिल जाएगी और वो लोग एली को कहीं और ले जाएंगे। बिल्डिंग से निकलने के बाद एली भी क्वारंटीन जोन के बाहर वाली दुनिया पहली बार देख रही थी और हम ऑडियंस को भी ये सब दिखाया जाता है कि 20 सालों में दुनिया का नक्शा कैसे बदल गया। अब समस्या ये थी कि 2003 में जब ये इन्फेक्शन फैल गया तो सरकार ने बड़े बड़े शहरों पर बमबारी कर दी ताकि ये बीमारी और ना फैले। इस वजह से ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स गिर गए और उसी वजह से रास्ते बंद हो गए। क्वारंटीन जोन के बाहर वही लोग आ सकते थे जिन्हें रास्ते अच्छे से मालूम हो, वरना फंगल पैरासाइट से इन्फेक्टेड लोगों का खतरा अभी तक है। इनके सामने हमेशा दो ही रास्ते थे, या तो कोई लंबा रास्ता ले जिस पर खतरा कम हो, या छोटा रास्ता जहां इन्फेक्टेड लोगों का खतरा हो। खैर कोई पागल ही छोटा रास्ता लेगा, तो ये लोग एक होटल से गुजरने वाले थे। अब रास्ते में टेस एली से कुछ सवाल पूछती है कि वो शिकार कैसे बनी, तो एली बताती है कि एक दिन मैं मॉल में गई थी। वो मॉल खाली था और वहां जाने पर पाबंदी भी थी। वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने मुझ पर हमला किया, फिर मैं विरोधी दल को मिली, उन्होंने मुझे कैद में रखा, मगर मैं इन्फेक्शन से बच गई और आगे की कहानी तो आप जानते हैं। एली क्वारंटीन जोन से पहले कभी बाहर नहीं आई थी, इसलिए उसका मानना था कि शायद ये जगह इन्फेक्टेड लोगों से भरी पड़ी होगी। अब ऐसा नहीं था, मगर इन्फेक्टेड लोग अब भी थे और हद से ज्यादा खतरनाक। क्वारंटीन जोन के बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। खैर होटल पहुंचने के बाद एली देखती है कि वो पानी से भरा है। उसे तैरना नहीं आता था, मगर पानी इतना गहरा भी नहीं था। खैर आगे जाने पर निकलने का जो रास्ता था वहां मलबा गिरा हुआ था, जिस वजह से ये लोग आसानी से नहीं निकल पाते। मगर एक हॉल के जरिए टेस बाहर निकल जाती है ताकि कोई और रास्ता तलाश कर सके। एली और मिलर उसका इंतजार करते हैं। एली मिलर से काफी सवाल पूछती है कि वो कौन था, उसके और टेस के बीच क्या है। शायद एली इसलिए मिलर पर शक कर रही थी क्योंकि कल रात उसने ली नामी सैनिक का बुरा हाल कर दिया था, मगर एली को असली कहानी मालूम कहाँ है। एली बहुत बातें करती थी, तो मिलर तंग आकर उसे कहता है कि अब तुम मुझसे और सवाल नहीं पूछोगी। कुछ देर बाद टेस को वहां से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। बाहर आने पर ये दूर सड़क पर पड़े उन इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं जो पैरासाइट का शिकार थे। वो अभी भी जिंदा थे। टेस बताती है कि पहले ये फंगस सतह पर इतना नहीं था, मगर जैसे ही लोग क्वारंटीन जोन से बाहर आ रहे हैं वो यहाँ अक्सर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अब सतह पर भी ये फैल चुका है। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो एली समझ जाती है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। टेस बताती है कि अगर हम शहर के किसी दूसरे हिस्से में फंगस के लड़ों को छेड़ते हैं तो इन्हें पता लग जाता है कि शिकार कहाँ है और ये सभी इन्फेक्टेड लोग उसी तरफ भेज देते हैं। यहाँ भी इनके पास दो रास्ते थे, छोटा रास्ता जो इन्फेक्टेड लोगों के बीच से होके गुजरता था और लंबा रास्ता जो एक म्यूजियम से होके गुजरता था। जो भी हो इन्हें वही रास्ता लेना था। खैर वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि म्यूजियम पर उस फंगल पैरासाइट की लड़ाई फैल चुकी है। मिलर चेक करता है तो बताता है कि ये सूख चुकी है। इसका मतलब कि अगर अंदर इन्फेक्टेड लोग हुए भी तो शायद वो मर गए हो। अंदर जाने से पहले टेस एली से कहती है कि हमें बड़े आराम से जाना होगा, रास्ता ऊपर के फ्लोर से है। म्यूजियम में काफी अंधेरा था। खैर थोड़ा आगे जाने पर ही एली को एक लाश नजर आती है। वो इंसान इन्फेक्टेड नहीं था, मगर किसी ने उसका बुरा हाल कर दिया था। ये देखकर टेस और मिलर को फिक्र होने लगी। इन्फेक्टेड लोग इस तरह इंसानों को नहीं मारते। खैर टेस कहती है कि हो सकता है ये सब बाहर इसके साथ हुआ होगा और फिर ये रेंगते हुए अंदर आ गया। दोस्तों अब यहाँ एक बात याद रखें, जब ये फंगल पैरासाइट किसी इंसान को अपना शिकार बनाता है तो पैरासाइट की कोशिश यही होती है कि अपने होस्ट को लंबे समय तक जिंदा रखे, क्योंकि ऐसे इस फंगस की ग्रोथ भी होगी। कुछ इंसान जो 2003 में इन्फेक्टेड हुए थे उनमें से कुछ अब भी जिंदा है। इसकी पहचान उसके शरीर पर उगे फंगस से की जा सकती है। जैसे क्लिकर नामी इन्फेक्टेड लोगों का चेहरा फंगल से ढका होता है और वो अपने सुनने की क्षमता इस्तेमाल करते हैं, तो क्लिकर भी काफी अरसे से इन्फेक्टेड हुए होते हैं। बैक टू द स्टोरी। मिलर एली और टेस से कहता है कि आगे से हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। ये लोग चुपके से आगे बढ़ रहे थे, मगर एक जगह दरवाजा खोलने की वजह से मलबा गिर जाता है।
और इस मलबे की आवाज पूरी इमारत में गूंजती है। इस आवाज के बाद वहां पहुंच जाते हैं क्लिकर्स। मिलर एली को इशारों में समझाता है कि ये देख नहीं सकते मगर सुन सकते हैं, इसलिए कोई भी आवाज मत करना। एली क्लिकर को पहली बार देख रही थी। जैसे ही वो पहुंचता है तो एली घबरा जाती है और थोड़ी सी आवाज के साथ ही क्लिकर को उनका पता चल जाता है। वो हमला करने के लिए बढ़ता है। मिलर गोली चलाता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर शोर की वजह से वहां और भी क्लिकर पहुंच गए। यहाँ इनकी एक खतरनाक लड़ाई होती है। खैर अंत में एक दूसरे की मदद करने के बाद ये इन्फेक्टेड लोगों को तो खत्म कर देते हैं। इस बीच टेस का पैर भी जख्मी हो गया और फिर से एली को इन्फेक्टेड ने काट लिया, मगर वो तो वैसे भी इम्यून है। दिल ही दिल में मिलर को डर था। ये लोग म्यूजियम की छत पर जाते हैं। मिलर टेस से पूछता है कि क्या हो अगर पहली बार काटने से एली बच गई हो और इस बार वो इन्फेक्टेड हो जाए, मगर टेस गुस्सा करती है कि इस समय हमें सिर्फ अच्छी बातों पर ही फोकस करना है। हम वहां से जिंदा निकल आए, अब हमें इसे सुरक्षित पहुंचाना है। ये लोग जब स्टेट हाउस तक पहुंच जाते हैं तो एक नई समस्या सामने आती है। गाड़ी तो वहां थी, मगर विरोधी दल के लोग नजर नहीं आ रहे थे। मिलर गन लिए जब देखने जाता है तो गाड़ी के नीचे उसे एक लाश मिलती है और खून के कतरे स्टेट हाउस में गए थे। टेस को काफी दुख होता है। वो एली को लेकर जल्दी से अंदर जाती है। विरोधी दल के लोग यहाँ मरे पड़े थे, इनका मिशन फेल हो गया। यहाँ से आगे तो एली को भी नहीं मालूम था, बस उसे बताया गया था कि ये गाड़ी उसे वेस्ट में ले जाएगी, मगर ले जाने वाले लोग तो है ही नहीं। टेस अंदर जाती है और उन मरे हुए लोगों की जेबें और सामान चेक करती है कि शायद कोई मैप हो। मिलर तो पहले से ही यहाँ आना नहीं चाहता था, उसे इन लोगों पर भरोसा नहीं था। इनका मानना था कि शायद इनमें से कोई एक इन्फेक्टेड हुआ होगा। इनके बीच लड़ाई हुई और सभी ने एक दूसरे को मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने ही खुद को मार दिया था कि बीमारी और ना फैले। मिलर वापस जाने की बात करता है तो टेस को गुस्सा आता है। कहती है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, सब खत्म हो गया। एली एकदम से समझ जाती है और कहती है कि ये भी शिकार बन गई है। मिलर ये सुनता है तो उससे कहता है कि दिखाओ मुझे। असल में म्यूजियम वाले हादसे में टेस को भी काट लिया गया था। उसकी गर्दन पर अब असर साफ दिखाई दे रहा था, मगर जब वो एली का जख्म देखते हैं तो वो ठीक हो रही थी। इसका मतलब कि एली इस फंगल पैरासाइट से पूरी तरह इम्यून है। मिलर को टेस के लिए बहुत दुख होता है, मगर टेस मिलर को समझाती है कि वापस मत जाओ, बस एली को सुरक्षित पहुंचाओ। शायद ये सच है कि एली ही इंसानों की आखिरी उम्मीद बन जाए। मिलर से वो कहती है कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये आखिरी काम मेरे लिए कर दो। इस बातचीत के दौरान ही एक इन्फेक्टेड इंसान उठ जाता है, मगर मिलर उसे शूट कर देता है और ऐसा करते ही जमीन पर फंगस की जो लड़े थी वो बाकी जिंदा इन्फेक्टेड इंसानों को सिग्नल भेज देती है कि यहाँ शिकार है। टेस जल्दी वहां पड़े ड्रम उलट देती है जिसमें फ्यूल था, और विरोधी दल के आदमियों के पास जो बॉम्ब थे उसे भी वो फर्श पर गिरा देती है। वो मिलर से कहती है कि एली को लेकर यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मेरे पास समय बहुत कम है। मिलर समझ चुका था, इसलिए एली को लेकर वो वहां से निकल जाता है। जब इन्फेक्टेड लोगों का झुंड वहां पहुंच गया और उनमें से एक टेस के करीब आता है और उसमें पैरासाइट को ट्रांसफर करने लगा, टेस लाइटर जला देती है, जमीन पर गिराती है और एक जोरदार धमाका होता है। सभी इन्फेक्टेड लोग, जिसमें अब टेस भी शामिल थी, वो मर गए। अब आगे का सफर एली और मिलर को अकेले ही तय करना था। यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। आगे देखेंगे क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।